पेट भी एक बहुत बहुत बड़ा सेंटर है बीमारी को जन्म देने का। आज की तारीख में जैसा हमारा लाइफ स्टाइल या खान पान है, उसको कहीं ना कहीं जन्म देती है बहुत तरह की बीमारी। एक इरिटेबल बॉल सिंड्रोम है, जिसे आईबीएस बोलते हैं, और ये कहते हैं कि बहुत लॉन्ग टर्म तक इफेक्टिव करने वाला ये बीमारी है। इनसे कैसे बचाव हो सकता है? आपकी मेडिकल के दुनिया में क्या इलाज है उसका और कैसे बचाव हो? शरीर में त्वचा से संबंधित बीमारियां एक गंभीर विषय मानी जाती है और ये दीर्घकालिक भी मानी जाती है। आज स्किन से जुड़ी हुई बीमारियों को समझने की कोशिश करेंगे। इससे मुतल्लिक और इससे संबंधित हमारे साथ डॉक्टर हकीम मसरूर, मोहम्मद मसरूर हसन कासमी साहब हैं, जो भागलपुर में द ग्लोबल नाम से एक हकीमी यूनानी उसकी क्लिनिक भी चलती है। अभी हाल ही में उन्होंने शुरुआत की है। तो हम स्किन से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, और ख़ास तौर से स्किन में जो आम तौर पर कहते हैं कि परेशान करने वाली बीमारी होती है एक्जिमा, उसके विषय में भी हम जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, हम आपसे आज सवाल त्वचा से जुड़ी हुई यानी कि स्किन से जुड़ी हुई बीमारियों के विषय में हम करना चाहेंगे। शरीर में स्किन की बीमारियां किस तरह से होती है और इसको क्या लॉन्ग टर्म कंडीशन वाला बीमारी कह सकते हैं हम? हाँ, स्किन डिजीज़ जो है आज के दौर में बहुत ही चैलेंजिंग जो है चीज़ें हैं और बहुत लोगों को परेशान करती है। और आम तौर पर जो है ये कई तरह की स्किन डिजीज़ेज़ हैं। इसमें अगर कुछ प्रमुख बता इसमें जो है प्रमुख तौर पर ऑटोइम्यून डिजीज़ में एक एक्जिमा आता है। ठीक है? एक्जिमा जो है जो बहुत लॉन्ग टर्म, बहुत क्रोनिक टाइप के लोगों को बहुत परेशान करती है। और हमेशा जो है लोग जो है दवाएँ लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा से वो अटैक कर जाता है। और जब एक्जिमा जब किसी को होता है तो वो 3 कंडीशन में होता है, 3 फेज़ उसका होता है। एक एक्यूट होता है, एक सब एक्यूट टाइप का होता है और एक जो है क्रोनिक हो जाता है। और लोग क्रोनिक डिजीज़ लेकर के जो है बहुत परेशान रहते हैं और दिनों-दिनों से जो है डॉक्टरों का चक्कर लगाते हैं, लगाते-लगाते जो है थक जाते हैं, ठीक हो जाता है। फिर जैसे ही मौसम बदलता है या कुछ दिनों तक दवा लगाना बंद कर देते हैं, तो वो जो चीज़ें जो है क्या होता है कि फिर से दोबारा से यानी जो है सामने आ जाता है। अच्छा, मौसम भी एक प्रमुख वजह है हाँ, एक्जिमा? हाँ, मौसम भी थोड़ा ड्राई सीज़न जब होता है, तो ये जो है ये ज़्यादा परेशान करना शुरू कर देते हैं। ठीक अच्छा, है? एक्जिमा होने के कारण क्या है, उस पर प्रकाश डालिए। ये ऑटो इम्यून है। अच्छा। ये जो है इम्यूनिटी से ही रिलेटेड चीज़ें हैं। इसका ये इसका कोई वाज़ेह ये नहीं है। ये तो पुअर ये यानी जो है हाइजीनिक भी हो सकता है और प्लस ये ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है। मतलब ये है कि ये इम्यूनिटी से ही यानी जो है रिस्पॉन्ड करता है, जिसकी वजह से यानी कि बीमारी अगर आपके फैमिली में किसी को है आनुवांशिक रूप से, तो वो नहीं, नहीं, ट्रांसफर नहीं, करेगा? नहीं, वो ट्रांसफ़र भी होता है प्लस ये वो उसको हेरेडिटी बोलते हैं। ऑटो इम्यून उसको बोलते हैं कि जो बॉडी अंदर से रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है? जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करता है। और जो मॉडर्न में दवाएँ चलती हैं वो इम्यूनिटी डिप्रेस करने की दवाएँ चलती है। उससे क्या होता है कि जो अलग-अलग तरीके की जो कॉम्प्लिकेशन है वो आ जाती हैं। लेकिन यूनानी में जो है इसका बहुत बेहतरीन इलाज है। क्या इलाज है? यूनानी में इसका जड़ी बूटी से और दूसरे फार्मूलेशन और जो अलग-अलग थेरापी है यूनानी में, जैसे लीच थेरापी है या हिजामा थेरापी, उसके ज़रिए से हम लोग इसका इलाज करते हैं और बहुत सफल इलाज हमारे यहाँ एक्जिमा का मौजूद है। एक्जिमा का हम लोग इलाज करते हैं 2 तरीके से। एक तरीका से ये है कि इम्यून सिस्टम को बिना टच किए हुए, इम्यून सिस्टम को ऐसा नहीं है कि इम्यून सिस्टम को वो अगर मजबूत करेंगे तो वो और हो जाएगा। हमारे यहाँ मतलब ये है कि इम्यून को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बल्कि इम्यून को मजबूत करते हैं। लेकिन हमारे यूनानी में जो एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है ह्यूमर्स का, इखलात का। ठीक है? हम उसको बैलेंस करते हैं। वो डिसबैलेंस होने की वजह से ये बीमारी होती है। ठीक है? उसको हम बैलेंस करते हैं, जिसके बाद हम क्या करते हैं, ब्लड को प्यूरिफायर करते हैं और फिर हम लोग लोकली जो है दवाएँ देते हैं लगाने की, जिससे हमारी बीमारियाँ जो हमारे यहाँ यूनानी में जो है एक्जिमा जो है क्योर है। कितने दिनों तक ये इलाज करते हैं तो मरीज को राहत मिलती है? ये आपको रिज़ल्ट 15 दिन में आ जाएगा, लेकिन जो है इसका थोड़ा टर्म ज़्यादा है। 3 महीने से लेके 6 महीने तक जो है अगर इलाज किया जाए तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अच्छा, इलाज के दौरान मरीज को किस तरह के चीज़ों से परहेज करना चाहिए? इलाज के दौरान जो है एक तो हाइजीनिक रहना है। आपको साफ़ सुथराई के साथ रहना है। जहाँ पर वो मौजूद है, जहाँ पर लीज़न है वो, उसको जो है धूल वगैरह से आपको बचा के रखना है। इन सारी चीज़ों के बाद जो बादी चीज़ें हैं, उन बादी चीज़ों को खाने से बचना है। जैसे बैंगन हो गया, गोभी हो गई, जो ऐसी चीज़ जो बादी चीज़ें हैं, उन बादी चीज़ों से बचना है। बाकी यूनानी दवाओं का इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पेट
भी एक बहुत बहुत बड़ा सेंटर है बीमारी को जन्म देने का। आज की तारीख में जैसा हमारा लाइफ स्टाइल या खान पान है, उससे कहीं ना कहीं जन्म देती है बहुत तरह की बीमारी। एक इरिटेबल बॉल सिंड्रोम है, जिसे आईबीएस बोलते हैं, और ये कहते हैं कि बहुत लॉन्ग टर्म तक इफेक्टिव करने वाला ये बीमारी है। इनसे कैसे बचाव हो सकता है? आपके मेडिकल के दुनिया में क्या इलाज है उसका, और कैसे बचाव हो? हमारे यहाँ इसका बहुत बेस्ट इलाज है। और मैं इस वक्त कई मरीज ऐसे हैं जिसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ, जो आईबीएस से जो संबंधित थे शिकार लोग। इसमें जो है कई तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो यानी जो खाना खाया फ़ौरन से उसको लेटरिन बाथरूम की ज़रूरत महसूस हो गई। एक होता है कि बार बार जो है लेटरिन आ रही है, पतला आ रहा है। एक होता है लेटरिन के साथ जो है चिकनाहट आ रही है। ये सारी चीज़ें जो है आईबीएस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और जो है हमेशा से जो है कभी कॉन्स्टिपेशन रहना, कभी लेटरिन जो है पतला हो जाना, ये सारी चीज़ें आईबीएस से ही रिलेटेड हैं। और यूनानी में इसका जो है बहुत बेहतरीन इलाज और बहुत यानी मैंने अभी जो है हाल फिलहाल में आपके पास अभी मरीज़ में अगर हो तो मैं बात करा दूंगा मैं। यानी ऐसे एरीज हैं जो खाते थे फ़ौरन लेटरिन के लिए दौड़ते थे, वो एकदम क्योर हैं। मैंने उनको बताया था। इसमें भी कई कैटेगरी है क्या है? हाँ, इसमें कई चीज़ें हैं। इसमें डायरिया एक हो जाता है, एक जो है आपका एमीबिया हो जाता है, एमीबिक CDM इस तरह की कोई कैटेगरी है क्या? नहीं, इसमें सीडीएम की कोई कैटेगरी नहीं है। इसमें कई तरह की बीमारी सिंड्रोम है ये। कई बीमारियों के जो सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि कई कई अलामात उसमें पाए जाते हैं, कई सिम्टम पाए जाती हैं ये। ठीक, कई बीमारियों का एक जो है आईबीएस हो जाता है, ये एक सिंड्रोम है। इस सिंड्रोम जो जो आपका रिलेटेड है बॉवेल से, मतलब इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई ये बीमारी है। इसका बहुत वाज़े और बहुत यानी बेहतरीन इलाज हमारे यूनानी में मौजूद है और वो एक क्योर है हमारे यहाँ। एक और सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। पेशाब, जिसे यूरिन कहते हैं, यूरिन भी बहुत बड़ा कारण होता है। अगर आपका इन्फेक्टेड यूरिन हो जाता है, चाहे छोटे हो या बड़े हो या बूढ़े हो, उनसे भी कई तरह की बीमारियां जन्म लेती है। खासतौर से छोटे बच्चे में जो विकलांग की समस्याएं होती है, तो कहते हैं यूरिन इन्फेक्टेड के होने के कारण ही होता है। आपके यूनानी दुनिया में जो इलाज आप करते हैं, यूरिन से जुड़ी हुई समस्याओं को किस तरह से आप करते हैं, और कितना एश्योरिटी वाला इलाज है आपके इसमें? यूरिन इन्फेक्शन का जो लोअर ट्रैक्ट यूरिन इन्फेक्शन है, लोअर मतलब ये यूरिथ्रा और जो है आपका मसाना, ये दोनों का जो इन्फेक्शन है इसका बहुत बेहतरीन इलाज हमारे यहाँ मौजूद है। और मैंने एक मरीज़ को देखा कि यूरिन इन्फेक्शन से वो ग्रसित हैं, ई कोलाई उसका जो है पॉजिटिव है। और जब सेंसिटिविटी की टेस्ट आई है तो एंटीबायोटिक में तकरीबन 20 एंटीबायोटिक में से 13-14 एंटीबायोटिक उसको रेसिस्ट है। तो अब बताइए कि आप कौन सी एंटीबायोटिक उसको दीजिएगा जो वो क्योर होगी। लेकिन मेरी दवाओं से वो क्योर है और वो बहुत अच्छे पोजीशन में अभी वो है। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि आप उस एंटीबायोटिक को छोड़ दीजिए, आप आइए हमारे पास। यूरिन इन्फेक्शन का यूनानी में बेहतरीन इलाज मौजूद है, जो मुकम्मल तरीके से ई कोलाई और बी कोलाई दोनों तरीके से होने वाले, या जो अदर तरीके जो जो इसमें जर्म मौजूद होंगे जिसकी वजह से आपको जो है यूरिन इन्फेक्शन होगा, उसका बेहतरीन इलाज हमारे पास मौजूद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त सिटी टाइम्स के दर्शकों को दिया डॉक्टर साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, ये डॉक्टर मोहम्मद मसरूर हसन कासमी साहब थे, जो भागलपुर में इनका एक यूनानी क्लिनिक चलता है। और ये पता है, जो मुस्लिम स्कूल है या फिर मुस्लिम कॉलेज है, उससे ठीक पहले एक जो पेट्रोल पंप है उसके अपोजिट साइड में, जहां अल्फ़ा कंप्यूटर सेंटर है या फिर दूसरी अन्य दुकानें वहीं पर मिलती है। अभी हाल ही में शुरुआत हुई है। आप दिए गए नंबर पर अपने बीमारियों से जुड़ी हुई बातचीत भी कर सकते हैं। इनके बैठने का 2 दिन समय है संभवतः, बता दीजिए आप। 2 दिन है, सैटरडे और संडे मैं यहाँ अवेलेबल रहता हूँ, हर एक सैटरडे संडे। आप जब भी आएँ, हमारा नंबर यहाँ पर सामने जो दे दिया जाएगा, उस नंबर पे बात करके आएँ। आपके पास आपको जो है मैं यहाँ अवेलेबल मिलूँगा सैटरडे और संडे एवरी। चलिए, ये वीडियो लोगों तक पहुंचाइएगा, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि लोगों का भला हो सके। ये वीडियो अगर लोगों तक सर्कुलेट करवाइएगा, तो जो क्रोनिक डिजीज होती है, जो अंग्रेजी दवा खा करके थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, शायद उन्हें इस हकीमी दुनिया में कुछ फ़ायदा हो सके।